आज की इस प्रेरक कहानी से हम ये बात समझने वाले हैं कि धन, पद और शक्ति का अच्छी तरह से धर्म के साथ उपयोग करने से ही हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, नहीं तो कहीं भी महाभारत आ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर। महाभारत में एक मत्स्य न्याय की बात की जाती है, जिसमें कहा गया है कि गंगा नदी में छोटी छोटी मछलियां रहती थी। एक बड़ी मछली आती है और सारी छोटी मछलियों को खा जाती है। फिर वो बड़ी मछली समंदर में चली जाती है और समंदर के सारी मछलियों को भी खा जाती है। वो इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो अपने पूंछ से समुद्र के पानी को उछाल कर हिमालय पर्वत पर पहुंचा सकती है। और फिर होता है अधर्म की शुरुआत और अन्याय की शुरुआत, लोगों के शोषण की शुरुआत। महाभारत होने का मुख्य कारण भी यही था। कौरवों के पास, दुर्योधन के पास अमाप शक्तियां थी, उसके पास भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, गुरु द्रोण जैसे मार्गदर्शक थे, सारी शक्तियां उसके पास थी। किसी भी चीज की उसे कभी कमी नहीं थी। अब वो बड़ी मछली की तरह समंदर उछालने के लिए तैयार हो जाते हैं और चारों ओर अधर्म ही अधर्म फैला देते हैं। जैसा चाहे वैसा आचरण करने लगते हैं, जो जो चाहे वो करने लगते हैं। भाइयों को, केवल 5 पांडवों को 5 गांव देने से भी इनकार कर देते हैं, बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो युद्ध की तैयारियां करते हैं, तब भी सारे समाज से, सारे भारतवर्ष से उसे बहुत बड़ा समर्थन मिलता है और 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर लेते हैं। जब हमारे पास धन, पद और शक्ति तीनों का संगम हो जाता है, तो सारी दुनिया हमें एक बार तब सारी दुनिया हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए चली आती है। लेकिन अगर हम अधर्म से प्राप्त करते हैं, अधर्म का आचरण करते हैं, तो ये प्रकृति हमारे विरुद्ध हो जाती है और ऐसी शक्ति पैदा करती है जो ये अधर्म का नाश कर सके। और 100 कौरवों के सामने केवल 5 पांडव पैदा किए थे प्रकृति ने, जो ये अधर्म के शासन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। और फिर वो धर्म का स्थापन करते हैं और धर्म से अपना राज्य चलाते हैं। सारा जीवन यश, पद, धन, कीर्ति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह हमारे जीवन में भी हमारे पास धन है, पद है और शक्ति है, तो धर्म से चलें तो सारा जीवन हम उसका आनंद ले सकते हैं मर्यादाओं के साथ। लेकिन हमने मर्यादाएं तोड़ी, अधर्म का आचरण किया, तो वो सब शक्तियां हमारे पास से चली जाती हैं। ऐसा ही होता है, जब हम हमारे जीवन में कोई लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तभी हमें मर्यादाओं को पहले से तय करना पड़ता है। भारत से ऐसी कई कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी बातें समझाती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।